जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में पधारने वाले हैं। इसका प्रभाव धनु राशि पे क्या लगेगा, क्या पड़ने वाला है। हालांकि धनु राशि पे ढैया का प्रभाव पहले ही पड़ चुका है। ढैया खराब रिजल्ट देने वाली है, ये आपको मालूम होगा। क्या राहु उस खराब रिजल्ट में कुछ कम करेगा, नहीं करेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये आपकी कुंडली है, धनु राशि की कुंडली है। तृतीय भाव में 18 साल बाद राहु आने वाले हैं आपके, और शास्त्रों में लिखा है तृतीय गोचरे राहु धन पद वृद्धि दायका, यानी शनि के बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर जहाँ शनि की ढैया आपको परेशान करने वाली है, वहीं पर राहु का ये गोचर उसमें राहत देने वाला है। यानी कि शनि के 2.5 साल के रिजल्ट को काट कर करीबन 18 महीने तो भाई आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के राहु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है ना 18 मई से और 5 दिसंबर 2026 तक, तब तक आपको शनि का जो खराब रिजल्ट है वो उतना खराब नहीं मिलेगा। राहु उसमें से बहुत चीज़ें काट देगा, और राहु जाना ही जाता इन चीज़ों के लिए, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है मित्रों जिसने छल कपट को पहचान के स्वरभानु नाम के ये राक्षस थे, राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद आज ये अपनी पूजा कराता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमृत का पान कर लिया है और देव श्रेणी में ये हो गए। यानी कि इतिहास के अंदर 18 पुराणों के अंदर, चारों वेदों के अंदर कोई ऐसा दानव पैदा नहीं हुआ जो कि पैदा हो राक्षस योनि के अंदर और उसके बाद उसकी पूजा की जाए। सिर्फ मात्र एक ग्रह, वो है राहु या केतु, यानी राहु केतु यानी स्वर भानु, ऐसा ग्रह है जिसने विष्णु भगवान के छल को पहचाना और उसका प्रतिरोध नहीं किया, उस छल में हिस्सा हुए, अमृत का पान में किया और उसके बाद देवता कहलाए। यानी कि राहु ऐसा है जो कि शनि के विपरीत प्रभाव को भी काट सकता है। याद रखिएगा, राहु में ये क्षमता है। तो राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 18 मई 2025 से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। यानी मान सम्मान में वृद्धि ये कराने वाले हैं, आपको कोई अवार्ड दिलाने वाले हैं, या आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप फेमस होने वाले हैं। आपके काम, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपकी कद्र बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप विदेश की यात्राएं का योग आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी तृतीय भाव में गोचर आपको फेमस भी करेगा, आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी करेगा। सारी मनचाही इच्छा पूरी नहीं करेगा, लेकिन एकाध जरूर कर देगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। यानी सरकारी रुका हुआ काम, कोर्ट केस, सरकार में जो फाइल फंसी है वो भी अब आपकी पूरी होती हुई, यानी कि वो भी काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको कुछ सफलता मिलेगी। तो तृतीय भाव में राहु का गोचर इतना खराब नहीं है, काफ़ी अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण धनु राशि के लिए गोचर है। साथ ही साथ शनि की ये राहु की 3 दृष्टियां होती है मित्रों। मैंने शनि बोल दिया ये, लेकिन ये राहु की दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखने वाला है। सप्तम भाव यानी लव एंड अफेयर के लिए ये दृष्टि खराब है। आपके अपने दाम्पत्य जीवन के लिए ये दृष्टि खराब है। यानी कि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद रहेगा, कलेश रहेगा और कहीं ना कहीं गलत अनैतिक संबंध आपके बढ़ सकते हैं, जिस वजह से आप खुद ही अपने रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और राहु की 7वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं विद्या में, आपके करियर में बढ़ोतरी करने वाला होने बढ़ाएगा। यानी कि 7वीं दृष्टि आपके लिए लाभदायक है। विद्या में, करियर में अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव में बैठ रही है। यानी 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव को देख रही है। अचानक
किसी व्यक्ति के आने से आपके बिजनेस बढ़ेगा, कोई लिंक आपके हाथ में लगेगा जिससे आपका काम, आपका करियर ज़बरदस्त तरीके से उन्नतिदायक हो जाएगा। यानी एकादश भाव पे जो ये दृष्टि पड़ रही है ना, वो आप चाहे शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको मोटा लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये दृष्टि भी आपके लिए अच्छी है। बस पंचम में पांचवी जो इसकी दृष्टि है ना, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। अब ऐसे में क्या करना है, तो दाम्पत्य जीवन की रक्षा तो करनी है ना, तो ऐसे में क्या करना है, आपको राहु रक्षा कवच धारण करना पड़ेगा ताकि दाम्पत्य जीवन में जो इसकी दृष्टि का अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाए। तो ऐसे में 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है भाई, कॉल करें नहीं, आप व्हाट्सएप करें और राहु रक्षा कवच के बारे में जानकारी ले और हो सके तो उसको जल्दी से जल्दी धारण करें। तो उसके लिए आपको हमारे संस्थान में व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।